पुलिस का बेनिफिट पहले भी था, पुलिस का बेनिफिट आज भी किया, उसको भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है इन्होंने उस कानून के तहत। आमजन को नुकसान को फायदा नहीं हो रहा। न्याय प्रणाली है हमारी वो आसान होगी और सजा प्रणाली जो है वो सख्त हो जाएगी। मुझे इसमें नया तथ्य नजर नहीं आया। आपने नया क्या लाए हैं इसमें? सिर्फ नाम परिवर्तन है, सेक्शनों को आगे पीछे कर दिया है, बाकी कुछ नया नहीं है। देश में आज से नए 3 कानून लागू होने जा रहे हैं। कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों कानून को लेकर आखिरकार अधिवक्ता किस नजरिए से सोचते हैं। आपको बता दें कि यह कानून शीतकालीन सत्र में संसद में पारित किया गया था, लेकिन आज यानी कि 1 जुलाई से इस कानून को देश में लागू किया जा रहा है। फिलहाल बातचीत करने के लिए अलीगढ़ के जिला न्यायालय में मौजूद हूँ और तमाम सारे जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत अधिवक्ताओं से ही करेंगे कि आखिरकार ये जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं, किस तरीके से आमजन को इससे फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, या इस कानून को लेकर क्या अधिवक्ताओं की राय है। तमाम सारे अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत पहले आपसे ही करेंगे। बहन जी, ये बताइए, आज से नए 3 कानून देश में लागू होने जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र में संसद में इन कानून को जो है पारित किया गया था, आज से लागू हो रहे हैं। किस तरह के कानून हैं, क्या इनसे फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये बताइए। देखिए, ये जो कानून बने हैं वो ये चीज़ अच्छी इन्होंने की कि उसमें कुछ थोड़ा सा फेरबदल करके कुछ कानूनों में तो इन्होंने फ़ायदा किया है, लेकिन जैसे कि पॉक्सो वाले मैटर में इन्होंने कहा कि भाई पीड़िता को आने में दिक्कत होती है तो पीड़िता को एक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, या गवाहों को दिक्कत होती है, तो कुछ चीज़ें अच्छी की। लेकिन मेरा जो है मानना ये है कि इन्होंने जो कानून पास किए हैं और इसमें जितना एक्सपेंसिव किया है, क्योंकि अधिकतर इसमें पुलिस का फ़ायदा किया है, एडवोकेसी का फ़ायदा नहीं किया इन्होंने। पुलिस का बेनिफिट पहले भी था, पुलिस का बेनिफिट आज भी किया, उसको भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है इन्होंने उस कानून के तहत। तो जितना एक्सपेंसिव इन्होंने इस पर किया है, उतना अगर ये न्याय प्रणाली की इसको बढ़ाने में ना, व्यवस्था को सही करने में करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। कानून पहले भी सही थे, लेकिन जो गड़बड़ होती है या जो दिक्कत आती हैं वो आती हैं यहाँ पे मामलों को निस्तारण ना होने में, और उसमें कमियाँ काफ़ी रहती हैं। खामियां स्टाफ की कमी की वजह से रहती हैं, स्टाफ की लापरवाही की वजह से भी रहती हैं। तो ये खामियां अगर दूर करके वो ज़्यादा उसमें एक्सपेंसिव करते वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय कि इस पूरी संहिता को बदलने की। ये बताइए कि आप बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आज से 3 कानून नए देश में लागू होने जा रहे हैं? क्या लगता है कानून जी आज से लागू हो रहा है? गलत बात है। 3 कानून पूरे देश में लागू हो गई, पूरा संविधान बदल दिया गया, कुछ नहीं बदला। हाँ, धाराएं आगे पीछे कर दी, मैंने पूरा पढ़ा था। जो प्रोविजन थे वही कि आरोप पत्र 2 महीने में लगाया, पहले भी यही होता था, वह भी होगा। लेकिन जो आपको संशोधन करना था तो अलग से संशोधन कर सकते थे। अब ये पुराने लोगों के लिए फिर पूरा तैयार किया जाएगा। अब 304A में 10 साल की सजा कर दी। तो ऐसे कुछ कानून हैं जो कि बिल्कुल जमीन धरातल पर नहीं उतरते। एक्सीडेंट कोई मारता थोड़ी हो जाता है। अपवाद तो हर जगह हर चीज़ के हैं, लेकिन एक्सीडेंट वाली धारा है और बहुत सारी धारा हैं। तो ये जो लिखा गया है, हम इसका कानून का विरोध करते हैं। जो कि ये बताइए, चूंकि आप एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं, तो इससे आमजन को किस तरह के फ़ायदे या नुकसान होने वाले हैं? आमजन को नुकसान को फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं, और इससे अपराध और नहीं बढ़ेगा। घर बैठे ही आप ऑनलाइन डालेंगे एप्लीकेशन और आपके मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, जिस तरह लगातार आज कानून ये जो है लागू हो रहे हैं, लागू हो गए, तो किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि आप अधिवक्ता वर्ग से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, अधिवक्ता वर्गों के लिए किस तरह के? हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध है, हमारा सख्त विरोध है। तो क्या इसके खिलाफ अधिवक्ता भी कहीं ऊपर तक जा सकते हैं? उस पर देखिए, विचार करेंगे। मैं भी अपनी अधिवक्ता बंधु बैठेंगे, विचार करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे। इसमें एक चीज़ और कहनी है। हाँ जी, बताइए। इसमें एक चीज़ ये और है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो तो न्यू कैंडिडेट्स को आएगी, जो कंपटीशन कल को बीट करने जा रहे हैं बच्चे। उनको आपने पढ़ाई IPC CRPC, और कल को वो कंपटीशन बीट करने जब बैठेंगे तो आप पूछोगे उनसे BSS और न्यूज़ के बारे में, लॉ के बारे में, बच्चा किधर जाएगा? उस बच्चे मेन मकसद ये है कि बच्चों के कैरियर को बर्बाद करना है।
और इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, किसी पीड़ित को फ़ायदा मिलेगा। जो जैसा चल रहा था सिस्टम को हमको सुधार की ज़रूरत है, ना कि कानून के बदलाव की। ये बताइए, नए जो स्टूडेंट्स आएंगे, जो लॉ के नए स्टूडेंट्स होंगे, उनको कहीं ना कहीं परेशानी की बात जो है अभी सीनियर अधिवक्ता है इनके द्वारा बताया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं आने वाले युवाओं को किस तरीके से समस्या? देखिए, अधिवक्ताओं का पेशा ऐसा है कि यहाँ समय समय पर पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो निश्चित मानते हैं कि उनको थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी, लेकिन जैसे जैसे अमेंडमेंट होते हैं तो हम अधिवक्ताओं को, पुराने अधिवक्ता जो होते हैं सीनियर, उनको भी पढ़ना पड़ता है। अगर नए अधिवक्ताओं को थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है समझने में, और ये समय समय परिवर्तन होना भी चाहिए था। ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे कानून, और अब स्वतंत्र भारत में एक अमेंडमेंट के साथ ना लेके और नाम परिवर्तन करके एक नए कानूनों को लाया गया है। निश्चित रूप से ये लाभकारी होंगे, मील का पत्थर साबित होंगे। और कुछ धाराओं में भी परिवर्तन किए गए हैं, कुछ धाराओं को ख़त्म कर दिया गया जो पुरानी धाराएं हैं, यानी आईपीसी में जितनी धाराएं थी 511 उन धाराओं को ख़त्म करके नई धाराओं को परिवर्तन किया। कुछ धाराओं को कम कर दिया गया है, सीआरपीसी में परिवर्तन किया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में परिवर्तन किया गया है। तो इन जो परिवर्तनों का लाभ लोगों को मिलेगा, और यहाँ तक कहा जाए कि न्याय प्रणाली है हमारी वो आसान होगी और सज़ा प्रणाली जो है वो सख्त हो जाएगी। ये बताइए, भाई साहब बता रहे हैं, अधिवक्ता हैं, कि फ़ायदेमंद होंगे, जबकि आपके सीनियर हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, साफ तौर पर नुकसानदायक बता रहे थे, कहीं ऊपर भी जाने की बात कर रहे हैं। मैं विनय यादव, पूर्व एडीजीसी फौजदारी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने युवा अधिवक्ता साथी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बात को कहना चाहूँगा, जो ये नए कानून आए हैं वो कहीं ना कहीं युवा अधिवक्ता, चाहे युवा हो चाहे हमारे सीनियर हो, सबके लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि जो नया बदलाव आया है, आप अगर देखेंगे उठा के, तो कानून का खाली ऊपर से नाम बदल दिया गया है, अंदर जो उन्होंने कहा है कि हमने साहब छोटे कर दिए, तो छोटा जो आपने करा है उसी में खाली उपधाराएं लगा देने से, उनको लिख देने से आपने कोई बदलाव नहीं करा। शब्द जो शब्दिक शब्दावली है वो भी वही है, दंड के थोड़े रूप बदल दिए गए हैं, लेकिन उससे लाभ हमें क्या मिल रहा है? अगर हम दूरदर्शिता से देखें तो इसका लाभ कम नज़र आ रहा है। भाई अधिवक्ताओं को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या सुविधा है? हमें तो ये कानून भी पढ़ना, पुराना भी पढ़ना है। भाई आज जुडिशरी के लिए आप सेमिनार करवा रहे हैं, भाई आज जितने भी हमारे सरकारी वकील हैं उनके लिए आप सेमिनार करवा रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए तो कोई सुविधा है नहीं है। और यहाँ अगर न्याय प्रणाली का सबसे मुख्य अंग अधिवक्ता ही है, भाई जो जनप्रतिनिधि है सबका, जो आगे सबसे पहले खड़ा हुआ है न्याय दिलवाने के लिए, उसके लिए तो यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है। चूँकि आप एक सहकारी अधिवक्ता भी हैं और युवाओं को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो युवा LLB LLM की तरफ भाग रहे हैं, या जो कह सकते हैं कि वकालत में अपना करियर सुधारने की बात करते हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाई जो युवा आएगा वो तो पढ़ के नया, जो पढ़ के आएगा उसके लिए तो चलो नया प्रोविज़न है, वो नया पढ़ेगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आज जो 80 वर्ष तक का व्यक्ति यहाँ वकालत कर रहा है, और आज जो है कम से कम मैं समझता हूँ 21 या 22 वर्ष का व्यक्ति जो है LLB कर लेता है, उसके लिए इसमें मुझे लाभ कम नज़र आ रहा है। उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी मुझे इसमें नया तथ्य नज़र नहीं आया। आपने नया क्या लाए हैं? इसमें सिर्फ नाम परिवर्तन है, सेक्शनों को आगे पीछे कर दिया है, बाकी कुछ नया नहीं है। बताइए चौधरी साहब, ये कानून जो आज लागू हो रहे हैं, किस तरह के कानून है, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान है, और आमजन को किस तरीके की चुनौतियाँ मिलेंगी? मैं निश्चित रूप से ऐसे जो नए कानून आज से लागू हो गए उन सब का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि आज भारतीय नागरिकों को भी और भारतीय अधिवक्ताओं को भी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश के और हमारे देश के मूल नाम भारत के नाम पर पहली बार कोई कानून धरातल पर उतरे हैं। क्योंकि पिछली बार इंडिया के नाम से कानून चला करते थे, उसकी परिभाषा को ख़त्म करके भारत की परिभाषा को सुसज्जित किया गया है। निश्चित रूप से ब्रिटिश काल से चले आ रहे तमाम ऐसे शिथिल, कमज़ोर और लाचार कानून, जिनके आधार पर कई बार तो कह सकते हैं कि निर्दोषों को सज़ा मिली, कई बार दोषियों को साक्ष्यों के अभाव में सज़ा से वंचित कर दिया गया। इसलिए ये जितने भी तीनों कानून हमारे आए हैं, BNS, BNSS और BSA, तीनों कानूनों में साक्ष्यों पे भी बहुत मजबूती से काम किया गया है। ये बताइए भाई साहब, आप एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं, आज से नए कानून देश में लागू हो गए हैं, कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र में संसद में पारित किया गया, लेकिन आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आमजन के लिए ये कानून किस तरह के लाभकारी होंगे, अधिवक्ताओं के लिए किस तरह के होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने ये नया कदम उठाया है सही है और बड़ा ही अच्छा है। जो ब्रिटिश काल में जो कानून बनाए गए थे उनको हम फॉलो करते चले आ रहे थे, वो हमारे कानून नहीं थे, हमारे द्वारा बनाए गए हुए नहीं थे। जो ब्रिटिश शासनकारियों ने जो बनाए थे, अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, उसी हिसाब से उनको आगे ले जाया गया। अब जो नए कानून बनाए गए
वो हमारी स्वतंत्र भारत के द्वारा, स्वतंत्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जो निश्चित रूप से हमारी जनता के लिए फ़ायदेमंद है, हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और रही बात ये है कि हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और जब अधिवक्ता को तो जीवन भर पढ़ना है, नए कानून आगे तो क्या बात है, पुराने को भी पढ़ा है, इसे भी पढ़ेंगे। ये बताइए भाई साहब, अभी आपके साथी अधिवक्ता कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, अच्छे कानून है, जबकि आप जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? ऐसा है, अधिवक्ता सब अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। भाई हमारे साथी जो हैं उनका मत है तो मैं उनका विरोध नहीं करता, उनकी एक अच्छी सोच है, उन्होंने कहा। लेकिन इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जिन्हें मैं नकारता हूं और जिनका मैं समर्थन करता हूं। जैसे हमारे छोटे भाई सौरभ चौधरी कह रहे थे अभी, ये मानता हूँ ये एक अच्छी पहल है कि आपने जो है उपनिवेशिक शासन के जो कानून थे उनको हटाया। लेकिन कानून हटाने का जो मंशा होती है वो ये होनी चाहिए कि आम जन की सुलभता, उनके हाथों पे, उनके पास तक, उनके द्वार तक न्याय का पहुंचना। अब ये कानून कितना सफल होता है, अभी ऊपरी दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो हमें इसमें बहुत ऐसे कानून नज़र नहीं आ रहे हैं कि जो नया रूप लेने के बाद हमें कुछ आसान हमारी न्याय प्रणाली को कर देंगे या कुछ हमारे लिए अच्छे सिद्ध होंगे। तो ये मेरा अपना कहना है और बाकी भविष्य में पता चलेगा कानून कितना अच्छा। ये बताइए, चूंकि आप युवा अधिवक्ता भी हैं, तमाम सारे सीनियर अधिवक्ता थे, सीनियर अधिवक्ताओं ने तमाम सारा जो ये आज कानून लागू हुए हैं, यानी कि जारी हुए हैं, इनको लेकर विरोध किया। आप किस नजरिए से देखते हैं, चूंकि आप युवा अधिवक्ता भी हैं? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर देर से मिला न्याय नहीं होता, तो जो नया कानून आया है हम उसके फेवर में जाते हैं और ये कहते हैं कि जब 3 साल में ट्रायल खत्म होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने में आने वाले वक्त में एक अपराध पे अंकुश भी लगेगा, क्योंकि लोगों को डर भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि जो सज़ा 10 साल और 20 साल लग जाया करते थे फाइलों में, वो आज 3 साल में फाइनल हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये नया कानून से एक फ़ायदा होगा, देश की जनता को फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बनेगा न्याय के प्रति और हिंदुस्तान का नाम बहुत आगे तक जाएगा। चलिए, मेरे साथ एक और अधिवक्ता से लास्ट बात करूंगा। क्या कहेंगे वकील साहब, आज से नए कानून लागू हो गए हैं, तमाम सारी चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? न्याय की दृष्टि से नया कानून जो लागू हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइंट को बहुत बड़ा फायदा है। 3 साल के अंदर जजमेंट होगा। जो सरकार द्वारा कानून बनाया है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी, न्याय मिलेगा और समुचित न्याय मिलेगा। पूरे क्राइम की वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी इसका विवेचना का पार्ट बनेगी। ये सबसे बेहतरीन है कि जो आईओ घपला करते थे वो घपला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पूरी घटना की वीडियो क्रम होगा और जो कानून में धाराओं में चेंजिंग की है और सज़ा में चेंजिंग की है, वो बहुत बढ़िया सुपर काम किया है, जो कि होना चाहिए। ये बताइए, लाभ मिलेगा आम जन को? आम जनता को इससे लाभ ही लाभ मिलेगा। जनता को भी लाभ मिलेगा, अधिवक्ता को भी लाभ मिलेगा, समाज को भी लाभ मिलेगा, सब लाभ के दायरे के अंतर्गत आएंगे। चलिए, ये देखिए, मेरे साथ अलीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय में तमाम वरिष्ठ और युवा अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद थे। 3 जो आज नए कानून लागू हुए हैं, इनको लेकर तमाम तरीके की अधिवक्ताओं की राय थी, सबने अपनी राय रखी। कोई इस कानून को अच्छा और फायदेमंद बताता नजर आ रहा, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, अधिवक्ताओं के लिए इस कानून को कहीं ना कहीं नुकसानदायक बताया गया है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार इस कानून से अब किस तरह के लाभ या फायदे होने वाले हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर रबाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।